अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एरे की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप्स जो एरे की थी वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी, जो पुश एंड पॉप थी। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आज हम डिफरेंट एरे के जो डिफरेंट मज़ीद टाइप्स थी उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम एक एरे बना के देखेंगे, देन हम ये जितनी भी मैंने यहाँ पे अपनी टाइप्स डिक्लेयर की हुई इनको हम लोग लाइन वाइज लाइन करके देखेंगे और फिर प्रैक्टिकली करके देखेंगे, फिर हमें समझ में आएगा ये शिफ्ट जो भी है, अनशिफ्ट है, स्लाइस है, सबटाइस है, ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले हमने एक लेट सब्जेक्ट नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को कैसे बनाते हैं, ये आप मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एरे को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने क्या किया, डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो स्टोर करवा दिए। लाइक मैंने इंग्लिश स्टोर करवा दिया, साइंस स्टोर करवा दिया एंड देन मैथ स्टोर करवा दिया। अब मैंने स्ट्रिंग के अंदर अपना डेटा स्टोर करवाया। ये एरे की एक फीचर होता है कि आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। आप नंबर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, बूलियन भी ले सकते हैं, एटसेट्रा। आप कोई भी टाइप्स ले सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी एरे की जो टाइप्स है वो हमने क्या करनी है, शिफ्ट जो है उसके बारे में रीड आउट करना है। देखिए शिफ्ट का क्या क्या काम करता है। शिफ्ट रिमूव एलिमेंट एट द बिगनिंग। अब जो भी एरे के अंदर टाइप होती है कि हमने कोई भी एरे बनाया, हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट है, जो पहले इंडेक्स पर एलिमेंट है, उसको क्या करें हम डिलीट कर दें। लाइक यहाँ पे मैंने इंग्लिश जो है इसको मैं क्या क्या करना चाह रही हूँ, डिलीट करना चाह रही हूँ। तो उसका क्या तरीका होता है, सब्जेक्ट डॉट शिफ्ट और देन मैं इसके आगे फंक्शन लगा दूंगी। इससे क्या होगा, जो शिफ्ट जो होता है वो क्या काम करता है, वो हमारे जो पहला एलिमेंट जो होता है उसको क्या करता है, डिलीट कर देता है। तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगी, सिंपल सब्जेक्ट लिख दूंगी। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में चला के देखूंगी। तो अब ये देखिए, मैंने अपने 3 नेम से हमने सब्जेक्ट बनाया था, इसके अंदर मैंने शिफ्ट यूज करके फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको डिलीट करना है। तो ये देखिए मेरे पास जस्ट साइंस एंड मैथ रह गया। मैंने इसके अंदर से क्या किया, इंग्लिश को जो है वो डिलीट कर दिया। अब क्या करते हैं, हम मजीद इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। हम इस कंसोल डॉट लॉग ऐसे करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं। हम इसको बाद में देख लेंगे। अब क्या करते हैं, हमारे जो एरे के अंदर शिफ्ट जो हमने देख लिया, शिफ्ट क्या काम करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है अनशिफ्ट। कहते हैं कि अनशिफ्ट एट द एलिमेंट एट द बिगनिंग। अब जो अनशिफ्ट का क्या काम होता है, वो कहते हैं कि अनशिफ्ट जो एरे के अंदर शुरू में कोई भी एलिमेंट इसके अंदर क्या करता है, ऐड कर देता है। लाइक अब मैं क्या करती हूँ, अब सेम वही तरीका हमारा, सब्जेक्ट डॉट अनशिफ्ट, देन इसके अंदर मैंने सेम तरीका वही है हमारा। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्ट अनशिफ्ट के अंदर क्या करूंगी, अपना जो भी एलिमेंट मुझे इसके अंदर ऐड करना है वो मैं इसके अंदर डिक्लेयर कर दूंगी। लाइक मुझे अपना जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो अपने क्या करना है, अपने एरे के स्टार्ट में जो है ऐड करना है। अब जो हमने यहाँ पर शिफ्ट यूज किया था, हमारा इंग्लिश जो डिलीट हो गया था, तो हमें साइंस एंड मैथ रिटर्न में मिल गया था। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे जीरो इंडेक्स पे जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ऐड हो जाए। तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट डॉट अनशिफ्ट और मैंने उस फंक्शन के अंदर जियोलॉजी डिक्लेयर कर दिया। अब इसको भी हम चला के देखते हैं। तो सेम वही पैटर्न है, हमने देखा। तो देखें जियोलॉजी जो है वो मेरे स्टार्ट में ऐड हो गई। ये तो थी शिफ्ट एंड अनशिफ्ट के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारी टाइप्स आती हैं, स्लाइस सप्लाइस, उसके बारे में हम पढ़ के देखते हैं कि वो क्या काम करती हैं। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे स्लाइस एंड सप्लाइज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमने देखा कि सप्लाइज के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे कि सप्लाइज ऐड एंड रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। कहते हैं कि जो सप्लाइज होता है उसका काम क्या होता है कि वो हमारे एरे के अंदर से ऐड भी करता है, रिमूव भी करता है। लेकिन करता कहाँ पर है, ये हम आपको चला के दिखाएंगे कि जो सप्लाइज है वो कहाँ पर ऐड करता है और कहाँ पर डिलीट करता है। तो इसको हम सबसे पहले चला के देखेंगे कि इसको करते कैसे। सेम वही तरीका है, सब्जेक्ट डॉट सप्लाइज और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अब ये देखिए ये रेड लाइन हमें क्यों दे रहा है, इसका क्या मतलब है कि भाई हम सप्लाइज के अंदर हमेशा हमें क्या करना होता है, अपने नंबर्स देने होते हैं कि भाई आप ऐड कहाँ पे करना चाह रहे हैं, रिमूव कहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो उसका तरीका देखें, सबसे पहले मुझे अपना जो भी एलिमेंट जो ऐड करना है वो 2 इंडेक्स पे करना है। लाइक देखें ये 0 इंडेक्स है, ठीक है, साइंस 1 इंडेक्स पर है और मैथ जो है वो 2 इंडेक्स पर है। तो मैं कह रही हूँ कि जो भी मैं अपना एलिमेंट जो है वो ऐड करूँ वो 2 इंडेक्स पे ऐड करूँ। अच्छा, उसके बाद हमें एक नंबर देना होता है जिसे कहते हैं वो नंबर देते हैं जितने हमें एलिमेंट डिलीट करने होते हैं।
लाइक अब मैंने बीच में 0 दिया है, मुझे अपना कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना, जस्ट मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने सिर्फ 2 नंबर डिक्लेयर कर दिया, 2, देन मैंने 0 लिखा कि भाई मुझे 0 कोई भी अपना एलिमेंट जो है, जो बीच वाला नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है, ये हमेशा वो नंबर होता है जिसमें आपने एलिमेंट डिलीट करना है। तो मैंने अपना एलिमेंट कोई भी डिलीट नहीं करना और मुझे ऐड अब बेसिकली क्या करना है, मुझे इसके अंदर क्या करना है, एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। तो अब क्या देखें, मैंने सप्लाइज का काम जो होता है बेसिकली ऐड और रिमूव द एलिमेंट। अब कहाँ पर वो ऐड और रिमूव करते हैं, जहां पे आप चाहते हैं। लाइक अब मैं 2 नंबर पे अपना सब्जेक्ट जो है वो ऐड करना चाह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, और एलिमेंट मुझे डिलीट कर कितने करने हैं, 0 करने हैं। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारा रिजल्ट है वो कैसे आता है। तो ये देखें, मैंने जब चला के देखा तो देखें, इंग्लिश, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, अब देखिए ये 2 नंबर पे मेरा एस्ट्रोलॉजी ऐड हो गया और देन ये मैथ आ गया। तो मीन्स कि ये है कि जो सप्लाइज जो होता है उसके क्या काम होता है, वो ऐड भी करता है और डिलीट दोनों काम करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट नंबर जो होता है वो क्या करता है, किस नंबर पे आपने ऐड करना है वो आप डिक्लेयर करेंगे। बीच में आपने एलिमेंट जितने डिलीट करने, आपने 0 करने, 0 तो तब डालेंगे जब आपने डिलीट नहीं करना होगा, और 1 करने, 2 करने, वो आप पे डिपेंड करता है। देन उसके बाद आप वो वाला नंबर डिक्लेयर करेंगे, सॉरी वो आप सब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे जो आपको ऐड करना है। तो मुझे जो है एस्ट्रोलॉजी अपना सब्जेक्ट जो है वो ऐड करना है। अब लास्ट हमारी टाइप आती है एरे के अंदर, जिसे कहते हैं स्लाइस। देखिए स्लाइस जो होता है वो जस्ट क्या करता है, रिमूव द एलिमेंट। हमारे प्रोग्राम के अंदर से, हमारे एरे के अंदर से वो सिर्फ क्या करता है, डिलीट करता है। तो इसको भी सबसे पहले कैसे तरीका है, इसको सबसे पहले करने का एक तरीका होता है, लाइक मैं सबसे पहले आपको करके दिखाती हूँ। लेट ए इज इक्वल टू सब्जेक्ट डॉट स्लाइस। अब ये देखें, अब ये क्या किया, मैंने क्या किया, स्लाइस को जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके करने का ये तरीका होता है, इसको सबसे पहले किसी भी वेरिएबल के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। मैंने ए के अंदर इसको स्टोर करवा दिया, ये डिक्लेयर कर देंगे, स्टोर करवा दें, बात सेम है। तो मैंने ए के अंदर इसको स्टोर करवा दिया, सब्जेक्ट डॉट स्लाइस। अब स्लाइस का क्या काम होता है, वो रिमूव द एलिमेंट करता है। तो वो मुझे क्या करना है, अब एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। अब एक और ये भी काम होता है, इसका दूसरा काम ये होता है कि मुझे जो अपने एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, लाइक मुझे 1 से लेकर कहाँ तक चाहिए। ये देखें, हम लोगों ने जो लास्ट ऐड किया था वो ये था कि इंग्लिश, साइंस, फिर एस्ट्रोलॉजी वाला सब्जेक्ट ऐड हुआ था, देन मैथ ऐड हुआ था। ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ, इंग्लिश, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मैथ। अब जो है मुझे स्लाइस का क्या काम होता है, स्लाइस का काम होता है कि आपको उसके अंदर से जितना भी आप कह रहे हो उसके अंदर से आपको कोई भी एक स्लाइस जो है, एक कट पीस उठा के दे देगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, मुझे 1 से लेकर 3 तक जो है वो मुझे अपना जो जितने भी मेरे सब्जेक्ट है उठा के दे दे। लेकिन यहाँ पर मैं 4 लिखूंगी। 4 क्या लिखने का मतलब है कि भाई आप जो भी आपको नंबर चाहिए, लाइक मैं यहाँ पे एक दफा 3 कर देती हूँ। 3 इस वजह से किया कि मैं ये आ रही हूँ कि मुझे 1 से लेकर 2 सब्जेक्ट चाहिए, मीन्स के 1 इंडेक्स पे जो सब्जेक्ट है वो भी मुझे मिल जाए, 2 इंडेक्स पे वो भी मिल जाए, और अब मैं मुझे चाहिए 2 तक, लेकिन मैं यहाँ पे 3 डिक्लेयर करूंगी, एक नंबर हमेशा मैं कैपिटल करूंगी। और जब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, ए लिखूंगी। क्यों, क्योंकि मैंने जो स्लाइस है वो ए के अंदर क्या कर दी, स्टोर करवाई हुई है। तो अब इसको चला के देखेंगे तो ये देखिएगा, ये देखें मैंने क्या किया, मुझे 1 से लेकर 2 तक चाहिए था। तो ये देखिए, ये 0, 1, 2, 3 ये पहले वाला एरे था। अब मुझे मैंने अपने स्लाइस के अंदर क्या डिक्लेयर करवाया था, मुझे 1 से चाहिए, तो देखिए 1 नंबर पे मेरा साइंस ही आ गया, 2 नंबर पे एस्ट्रोलॉजी वो मुझे दे दिया। लेकिन मैंने एक बात आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर की है कि जिस चीज़ की हमें स्लाइस चाहिए होगी इससे एक नंबर हम कैपिटल लेंगे। लाइक अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 4 लिख देती हूँ, या आप ऐसे करें 5 लिख देती हूँ। मुझे जो 4 नंबर तक जो है अपने वेरिएबल जितने में, और यहाँ पर मैं करती हूँ 0 लिख देती हूँ। मुझे अपना इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट लेकर 4 तक चाहिए, और यहाँ पे आपको मैं बता चुकी हूँ एक नंबर हमेशा हम कैपिटल लेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, हम रन करके देखेंगे तो ये देखिएगा, तो उन्होंने मुझे सारे सब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करके दे दिए। ये था एक सिंपल एरे की टाइप जिसमें हमने शिफ्ट पढ़ा, अनशिफ्ट पढ़ा, स्लाइस पढ़ा, सप्लाइस पढ़ा, और ये और पॉप एंड पुश मैं ऑलरेडी आपको दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो होप सो आपको ये समझ आ गई। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, फिर हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन या मज़ीद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।